लोगों को मैंने ख़ास मकसद के लिए बुलाया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलियाज से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं, तकलीफ देह हैं। पहले वहाँ 5 आर्मी के जवान जो हैं जाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में। और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहाँ से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफ़ीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहाँ एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं। और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लेटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके ज़ख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हजारों लोगों को जेलों में डालने के, दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद, यहाँ के मुलाजमों को कि भाई आप मुंह बंद रखो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बात मत करो, उसके बावजूद लोगों को नौकरियां से। मगर आज बजाय सवाल पूछने के उन्होंने 15 लोगों को घरों से निकाल के टॉर्चर करवा के उनकी जो 3 की लाशें जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, हमें तो, और जो लोकली एक आध से बात भी हुई हमारी, वो कहते हैं हम घर में बैठे थे, आए और हमको लेके गए और लाशें वहाँ भी और अस्पतालों में भी हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये कैसा खुशहाल कश्मीर है, ये कैसा नया कश्मीर है जहाँ पर न तो आपका आर्मी वाला ही सुरक्षित है और न यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। इतना उसको जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतने दिलदोज हादसात हो रहे हैं और ऊपर से ये डंडोरा पीटते हैं, या सब ठीक ठाक है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो अमशीपोरा में एनकाउंटर हुआ, जहां 3 राजौरी के जो नौजवान हैं उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया, आर्मी कोर्ट ने फैसला दिया, मुजरिम को सजा दी और सिविल कोर्ट ने उस सजा को फेर दिया और उस मुलजिम को रिहाई कर दी। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज भी शायद फोर्सेस में चला गया है कि अगर हम कुछ भी कर लें, फेक एनकाउंटर करें, टॉर्चर करें, कुछ भी करें, तो शायद दुनिया की कोई अदालत, क्योंकि जब आप आर्मी ने जो फैसला दिया उसको भी बदल देते हो तो फिर उसके बाद क्या है, क्या रहा है हमारे पास। तो इसलिए हालांकि गवर्नर साहब खुद उन के घर गए थे राजौरी में, जो वो अमशीपोरा में 3 नौजवान हमारे जाँ बहक हुए थे, और उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं इंसाफ दूंगा, पर इंसाफ की तो कोई मुझे सूरत नज़र नहीं आती है। अब इंक्वायरी होगी, क्या पता चलेगा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर मेरी गवर्नर साहब से ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग निहत्ते बेकसूर बिला किसी वजह के
جس بے دردی سے ان کو ٹارچر کر کے سڑک پہ پھینکا گیا، تو کم سے کم جب تک آپ انکوائری کریں گے، کیونکہ شاید یہ عادت سی پڑ گئی ہے ہماری کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ انکوائری وہ انکوائری، بعد میں اس کا کوئی خاص نتیجہ تو ہوتا نہیں. ایک ہی انکوائری ہوئی تھی امشی پورہ کی، اس میں بھی آپ سزا پلٹ دی ہمارے سول کورٹ نے، آرمی کورٹ کی جو رولنگ تھی. تو ہم یہ کہیں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ کم سے کم جب تک انکوائری ہوگی، اس کی رپورٹ آئے گی، تب تک یہ جو 3 غریب نوجوان، اس میں ایک سب سے بڑا 40 سال کا تھا، باقی تو کم عمر کے ہیں، ان کو 50-50 لاکھ روپے ان کے گھر والوں کو، کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کو ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو لوگ ہسپتال میں اس وقت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کا علاج، اور کم سے کم ان میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ بچیں گے کتنے نہیں بچیں گے، مگر جو لوگ بچ جاتے ہیں کم سے کم ان کو بھی 5-5 لاکھ روپے واگزار ہونا چاہیے، تاکہ آگے سے یہ ایک میسیج چلا جائے. اگر آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں جو اس میں جرم کرتے ہیں، جو آرمی کے ساتھ ہو اس کو ہم کنڈم، سب نے کنڈم کیا، کون ہے جس وہ اس کو کنڈم نہیں کرے گا؟ یہ بھی کسی گھر کے بچے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور ملٹنٹوں نے ان کو ایمبوش کر کے جاں بحق کیا، ہم نے اس کو کنڈیم کیا. مگر جو یہ 3 لاشیں آپ نے وہاں پھینک دی، جو اپنے ہسپتال میں 12 لوگوں کو زخمی کر کے چھوڑا ہے، اس کو کون کنڈیم کرے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو میں گورنر صاحب سے بڑی مؤدبانہ طریقے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ روز روز یہاں نئے کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنا اچھا ہو رہا ہے، اس کی بات کریں. تو آپ اس کی طرف بھی ذرا دھیان دیجئے کہ آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. کس طرح نہتے 15 لوگوں کو اٹھا کے ان کو ٹارچر کر کے 3 کو ختم کیا گیا، اور باقی ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس میں جو ہیں گورنر صاحب، میں نے پہلے ہی کہا کہ انکوائری ہم نے دیکھی ہے، اس کا رپورٹ کب آئے گا، کیا آئے گا، کیسا رپورٹ آئے گا، مگر کم سے کم ان لوگوں کو معاوضہ امیجیٹلی ملنا چاہیے، ان کو بھی جو زخمی ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. تھینک یو. بس آج وہ اس پر آج نے بھی واقع کیا، ویری سیڈ.